भारत ने तीसरा T20I वर्ल्ड कप जीत लिया है न्यूजीलैंड को हराकर। बात करें तो ये बैक टू बैक जीतने वाली पहली टीम बनी है वर्ल्ड कप, अपने घर पे जीतने वाली पहली टीम बनी है और 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है। टोटल डोमिनेशन इन T20 सर्किट एंड 2023-19 नवंबर निकाल दें तो व्हाइट बॉल सर्किट टोटल डोमिनेशन। व्हाइट बॉल में सबसे ज्यादा वो भी हमारी है, ट्रॉफीज भी 14 है हमारी, ऑस्ट्रेलिया की 13। और सूर्य जी का नाम लेजेंड्स के साथ जुड़ने लग गया। बस वो एक गलत बात है, तो उन्होंने फाइनल में सिर्फ चबाई तो चुनी, वही जीरो किल चिकन डिनर वाली बात। तो दोस्तों हम जो है जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। हम कह रहे थे कि हमारी जो है वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं आई पूरे वर्ल्ड कप में। वीडियो पे कमेंट्स भी आए थे। तो अब हम कह सकते हैं कि डिजर्विंग, प्रॉपर इनसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं था। मतलब वो उन्होंने सेव कर रखा था बेस्ट के लिए। प्रॉपर थ्रैशिंग, फाइनल में लाएंगे प्रॉपर थ्रैशिंग, वन साइडेड, इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं। जैसे ये न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा के आई थी, वैसे ही हमने इनको हराया। हां बस बिल्कुल वैसे। तो वर्ल्ड कप के हीरो और मैच के हीरो सेम ही हैं। आप भी बोलिए कुछ जनाब। सर मैं तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा सर कि बहुत खुशी हुई कि इंडिया 3 T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और उसके बाद सर देखिए कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन सभी को डीप डाउन पता था कि वर्ल्ड कप घर ही आ रहा है। चाहे जो मर्जी बोला हो किसी ने, हमने भी जो मर्जी बोला हो, वो तो देखिए क्रिटिसाइज करना भी हमारा काम है, लेकिन सभी को डीप डाउन यहाँ से पता था कि वर्ल्ड कप आ रहा है घर पे। और बहुत खुशी हुई कि वर्ल्ड कप आया। अभी वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया तो है या फाइनल में है, या चाहे बीच में परफॉर्मेंस जैसी मर्जी रही हो। टॉप 4 में तो सबके थी। टॉप 4 में तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो था ना, देखो बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक तो पॉइंट था कि हमें पिचेस कैसी मिल रही हैं। तो हमें पिचेस जो है वो बेल्टर ऑफ अ विकेट मिल रहा है। बीच में ट्राई करा था कि थोड़ी ऑखे विकेट, फिर हमें पता चल गया नहीं देखो हमारा तो वो रोल प्ले ही नहीं है, वो आईसीसी का रोल प्ले है। नहीं वो ऐसा नहीं है। तो वो पिच, बट द पॉइंट इज पिच जो हमारी टीम के लिए है वही ओपोनेंट टीम के लिए है। तो यहाँ टॉस भी सेमीफाइनल और फाइनल में ओपोनेंट टीम ही जीती थी। तो सूर्या ने कह ही दिया था, टॉस का फैक्टर आप निकाल देते हैं। जब आपको विनर बनना है तो टॉस को सोचना ही नहीं, आपको दोनों एस्पेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा। ये जो हमने आखिरी 3 मैच खेले हैं ना, हमने 3 नहीं 4 समझ लीजिए, जिम्बाब्वे ऑनवर्ड्स, मतलब साउथ अफ्रीका से पलने के बाद, ये हमारी टीम की मेंटालिटी थी 2024 में रोको की विदाई के बाद से। जब से सूर्या और जीजी का कॉम्बिनेशन आया है, उनका यही था कि मार के खेलो, 160-70 नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए 250, मतलब 220-240 वाला जो सेटअप है। और इसमें शाबाशी देनी होगी हमारे सिलेक्टर्स की भी। गिल को लाए फिर निकाल दिया, गलती का एहसास हुआ। संजू सैमसन को बैक किया, और जो त्रुप का इक्का बीच में से निकल कर आए वो थे हमारे ईशान किशन, जिन्हें स्मार्ट की परफॉर्मेंस से हमारे आरपी सिंह, सौरभ तिवारी वगैरह जो भी स्मैट के बेसिस पे लाए, स्मैट के बेसिस पे उठा के उनको जो है लेकर आए। और कहीं ना कहीं रिंकू सिंह वाला काम भी अच्छा था एंड में, कि उन्हें स्टार्टिंग में बायलैटरल्स तो नहीं खिलाई। हाँ, 25 के अंदर बहुत कम बायलैटरल्स खेले हैं, बट एंड में लेके आए। तो जहां पर अगरकर की कमेटी डिजर्व करती है वहां पर वो डिजर्व करते हैं। टेस्ट साइड जो है वो हमारी थोड़ी सी अभी नहीं है, लेकिन T20 सेटअप जो है वो हमसे स्ट्रांग तो कोई नहीं। तो वी कैन प्राउडली से कि इंडिया इस टाइम व्हाइट बॉल की बेस्ट टीम है। व्हाइट बॉल की बेस्ट टीम है। अभी तो रिसेंट दोनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स हुए हैं, ओडीआई भी और T20 दोनों हमारे पास ही है। 32 मैचों में से 30 हम जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स 2023 के वर्ल्ड कप से जो स्टार्ट हुआ है। तो प्योर डोमिनेशन है, कोई नजदीक भी नहीं है। सिर्फ एक ऐसी मतलब क्या टीम है, ये तो पक्का वर्ल्ड कप जीतेगी, इसके कौन ही टक्कर दे देगा, वो फील सिर्फ फाइनल में आई। वो फाइनल में बायलैटरल मतलब जेन्युइन की बायलैटरल समझ के ही मार रहे हैं। सेमी में भी कह सकते हैं हम वैसा से खेले, बैटिंग में तो आई थी, बॉलिंग में नहीं आई, बट बैटिंग में तो वैसी ही। उसके फैक्टर्स भी थे, ग्राउंड भी था, पिच भी थी, ड्यू भी था। तो बात करते हैं दोस्तों, ये तो एक ओवरऑल हमने जो है वो एक ट्रिब्यूट दी है हमारी इंडिया की टीम को ये सब जीतने के लिए। की सर अलग से बात होनी बनती है, संजू सैमसन, उसकी भी करते हैं बात। अब पॉइंट आता है, अगर हम इस मैच के बारे में सोचें तो हमने प्रीव्यू में भी बोला था, आप प्रीव्यू में भी जाके देख सकते हैं। मिच सेंटनर
इज अ ग्रेट प्लेयर, स्किल वाइज बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, फील्डिंग भी है, बट ही इज स्टिल एन इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन। उनके काफी डिसीजंस जो हैं वो मतलब नासमझी वाले कह लीजिए आप। पूरा टूर्नामेंट में ही दिखा है, काफी लैग कर रहे हैं कैप्टनसी। बायलैटरल में भी दिखा है इन्हें कि मतलब जहाँ जहाँ पे सिंपल हम बाहर बैठे हम ये डिसीजन बता सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉलर लगना चाहिए, वो बॉलर नहीं लगा है। बहुत गलत और सही। और प्लेइंग 11 की तो बात ही प्लेइंग छोड़ 11 तो आज- छोड़ ही दो, वो तो आज- मतलब कोटा पता नहीं कौन से कोटे पे खेल रहा है। नहीं कोटे वाला सिस्टम नहीं है इस पर्टिकुलर। अगर मैच पर फोकस रखें तो सबसे पहले टॉस से पहले आती है टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन में आपने मैकॉन्ची को निकाल दिया और डफी को लेकर आए, पहले 3-4 मैच डफी को बाहर बिठाया, और आपने अपनी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कम की, बिकॉज मैकॉन्ची इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। तो आपका सबसे पहला डिसीजन ये गलत हुआ। और आपने देखा है बायलैटरल्स में भी डफी को कितनी मार पड़ी है अभिषेक शर्मा इंडियन और- कंडीशंस के अंदर। और उसके बाद खिलाया वर्ल्ड नहीं कप उन्हें। के अंदर भी स्टार्टिंग के उन्हें हाँ। शायद सुपर 8 का एक ही मैच मिला, उसके बाद से उन्हें बाहर कर दिया था और टीम फिर से। सीधा फाइनल में लेके सीधा आया। फाइनल में दोबारा ले आए। एक तो लो ऑन कॉन्फिडेंस है और साथ ही साथ फ्लो में नहीं खेले हुए, उनका फ्लो भी नहीं बना हुआ जो मैकॉन्ची का बना हुआ था। तो समझ के बाहर ही है। और दो हमारी टीम में कितने लेफ्टी हैं, उनके लिए कितने बढ़िया होता है मैकॉन्ची। और उसके बाद जो डिसीजन था कि पहले बैटिंग करने का, सॉरी हमें पहले बैटिंग देने का, वो उनका नहीं बनता था, क्योंकि आप पिछले 3 मैचेस में देख रहे हो हमने पहले बैटिंग करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो चेज किया। आप जिम्बाब्वे देख लीजिए, उसके बाद जो है अपना इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल, तो वो डिसीजन जो था मतलब ये चेज में जो थे गुड थे, लेकिन चेज में गुड आप सिर्फ ऊपर के 2 बंदों की वजह से थे। तो वो डिसीजन, उसके बाद अगर हम इंडिया की बात अगर बाद में करें तो स्टार्टिंग के अंदर पहले आपने 5 रन दिए थे ग्लेन फिलिप्स ने, उसके बाद आपने ग्लेन फिलिप्स को ओवर नहीं दिया। उसके बाद रचिन रविंद्रा ने विकेट निकाली अभिषेक शर्मा की, उसके बाद आपने उन्हें फिर से ओवर नहीं दिया। पहले ओवर में 4 रन दिए, उसके बाद आपने हाँ, उन्हें मैट स्पेल में हेनरी को ओवर ही हटा नहीं दिया। दिया। आपने फर्गूसन को जो है वो आप ले आए, पावर प्ले में ले आए, 24 रन खा गया। डफी को भी आप पावर प्ले में ले आए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और सबसे 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 जो मैं कहूंगा पूरी इसमें, अब मिचेल सेंटनर के साथ साथ गैरी स्टेड जो इनके हेड कोच है, पूरी टीम मैनेजमेंट, ये इनका सबसे घटिया डिसीजन था जो डैरल मिचेल को इन्होंने 6 नंबर पे लाके बर्बाद कर दिया। मतलब फिलिप्स और डेरेक मिचेल का सीधा सीधा स्वैप होता है, क्योंकि वो वहां पे टेस्ट मैच में भी वो नीचे खेलते हैं, 5-6 नंबर पे ही खेलते वो हैं। नंबर 3 पे भी बैटिंग करने आ सकते हैं, रचिन को भी आप नंबर 4 पे खिला सकते थे। चलो रचिन ने थोड़ा इनकी- पावर प्ले में आके मार ले इसलिए खिलाया, 4 पे परफेक्ट बैठ रेड हॉट फॉर्म आपने डैरल मिचेल की वेस्ट कर दी, और मतलब आप चैपमैन से भी उसे नीचे ला रहे हो। चैपमैन का तो तो टीम वही में जगह प्लेयर नहीं है, बचती। जिस player मिचेल की वही जगह प्लेयर है नहीं जो 1 महीने तक आपको मैचेस, 1 महीने पहले मैचेस जिता के दिए, सीरीज जिता के दिए जिस- उन्होंने। जो आप- परफॉर्म किया है। जिसे आप आउट ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर ये टैक्टिकल एरर्स हैं, और मैं आपको बताऊं इनके टैक्टिकल एरर्स, हमारे भी टैक्टिकल एरर्स चल रहे थे। हमारे भी वर्ल्ड कप उन्होंने में fix किया ना। टैक्टिकल एरर्स चल रहे थे, जो हम ऊपर 3 खब्बू खिला रहे थे लगातार। हारने के बाद हमें समझ आ गया। हाँ, समझ आ गई, हमें ये तो हार- 2-2 हार चुके थे फाइनल से हमें पहले। हारने के बाद समझ आ गई कि ये 3 जो हैं खब्बू तो नहीं चलेंगे, बीच में एक राइटी को ऐड करना पड़ेगा। तिलक वर्मा का रोल इन्होंने बिल्कुल बदल दिया। लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती थी ना, मेरे को वही फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं दिखी। और ना ही जो न्यूजीलैंड की टीम फ्लेक्सिबिलिटी और साथ में जो है टैक्टिकल डिसीजंस और प्लानिंग करके आते थे एक एक प्लेयर की, वो देखने को ही नहीं मिली। वो मेरे को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी देखने को नहीं मिली थी। और सेंटर जब से हाँ, कैप्टन है तब से नहीं देखने तभी को कहते मिली। हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब ये टैक्टिकल ब्लंडर्स, आप अगर टॉम लेथम को भी ले आते हैं ना कैप्टनशिप में, वो भी अच्छा ब्रेसवेल परफॉर्म होते, करते, ब्रेसवेल बहुत अच्छी कैप्टनशिप कर सकता है। ब्रेसवेल भी कर सकते थे। अब आपने केन विलियमसन को बाहर बिठा दिया, लेकिन केन विलियमसन को आपको टीम के सेटअप में एज ए अगर मेंटोर भी लेकर आ जाते ना, अगर तो जो ओडीआई सीरीज जीते हैं ये, वो ब्रेसवेल की कैप्टनशिप के अंडर जीते हैं। ब्रेसवेल ने कोई टैक्टिकल एरर नहीं किया अपनी कैप्टनशिप में, तीनों के तीनों मैचेस ब्रेसवेल में। बहुत बढ़िया कैप्टन हाँ, थे। चाहे वो प्लेयर उतने लेवल के नहीं है, बट चैपमैन से बेटर प्लेयर है। हाँ, पर साथ ही बट चलो वो तो इंजर्ड injured थे, हो गए। क्या ही कर सकते, बट टॉम हम्म। लेथम तो अवेलेबल थे ना। टॉम लथम का तो मार्क चैपमैन का तो कुछ प्लेइंग 11 में रोल ही नहीं था। उसकी जगह टॉम लेथम भी ला सकते थे। अब बात करते हैं जी इंडिया की।
इनका तो चलो बढ़िया है, जो इनका इन्होंने तो करा। जो इन्होंने करना था, गलत स्टेप्स लेने थे, वो इन्होंने ले लिए। बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया की टीम ने बैक किया अभी 6 शर्मा को। बातें उठ रही थी कि फाइनल में क्या जगह बनती जगह है, बनती नहीं, कोहली की हाँ, सब कोहली थोड़ी रिंकू होते सिंह हैं। लेगा इनकी जगह। लेकिन सूर्या ने क्या ही दिया था, आप 8 डक भी मारोगे, फाइनल आप ही खेल रहे हो। हाँ तो क्योंकि बनता ही उनका था जी, ना। जी, जी। वो बहुत बढ़िया डायलॉग था सूर्या का। T20I टीम को 1.5 साल जिस बंदे ने ढोया है, तो एक टूर्नामेंट आपको उसे ढोना पड़ेगा। जी। और क्या परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड जी, की, जी। सॉरी इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 18 बोले 18 बॉले 50 रन, सबका धागा खोल दिया। 2 वही ओवर डफी बाद इनके फेवरेट बॉलर हैं। मतलब लास्ट मैच याद होगा आपको बायलैटरल का, जब इन्होंने बैट चेक किया था डफी ने, तो आज फिर उनको बैट चेक करने लायक भी नहीं छोड़ा डफी। 2-3 ओवर बाद कम ही रन थे, मैं ही कह रहा था कि कम रन 2 ओवर 12 रन थे, 2 ओवर 12 रन थे। मारना उसके पड़ेगा। बाद 4 ओवर पे 80 रन और 80 जोड़े, तो 92 रन हमारा स्कोर था। तो अभिषेक शर्मा ने जो उनके ऊपर फेथ दिखाया गया, जी, उसे जी। रीपे किया, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से रीपे किया। पूरा वर्थ इट था। और जो दूसरे एंड पे थे, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन पे तो अलग से एक वीडियो बना सकते हैं हम पूरी। डाउनफॉल जैसा मर्जी हो, कमबैक जो है वो चट्टा जैसा होना चाहिए। अगर भगवान ने संजू सैमसन के लिए कुछ सोच रखा तो हमारे लिए भी कुछ हमारे लिए भी कुछ सोच रखा होगा। वो जो हम उन्होंने भी कल बहुत साल मेहनत कल की। बात कर रहे थे ना, वो सच्ची में है। 2000 इनका इंग्लैंड का कोहली का दौरा जो इंग्लैंड का खराब गया था, उसके बाद उनको याद आई थी भगवान की, गॉड ऑफ क्रिकेट की। तो उनसे बात की थी एंड देन 4 सेंचुरी आई। और संजू सैमसन ने भी जो है, जब ये शायद ऑस्ट्रेलिया के दौरे में गए थे, बाहर बैठे थे, तो इन्होंने भी सचिन के साथ इन टच थे और इन्होंने बयान भी दिया कि कल भी सचिन का फोन आया था। उस दिन की बात की थी इन्होंने जिस दिन सचिन के लड़के की शादी चल रही थी। हाँ। उस दिन सचिन का कॉल भी आया था इनको कि सब सही चल रहा है ना वहाँ पे। अब हाँ। देखिए कितनी बड़ी बात है, सचिन की भी है, इसीलिए मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट। इसीलिए God of साथ cricket है। कितने साल हो गए उन्हें रिटायर, 10-13 साल से ऊपर हो गए उन्हें फिर भी रिटायर। अपने अभी भी बेटे की टीम के शादी साथ हुई। एक्टिव हैं, और बेटे की शादी के ऊपर भी जी। एक प्लेयर को बैक कर रहे हैं, ताकि वो हमें, क्योंकि उन्हें भी पता है इसमें ऐसा कैलिबर है, ये सिंगल हैंडेडली हमें टूर्नामेंट जिता सकता है। जिता तो दिया। टूर्नामेंट आपको एक्सपीरियंस ही जिताता है। हाँ, और ऐसा नहीं है, चाहे इंटरनेशनल मैचेस 60 ही खेले हैं, जी, जी। लेकिन 11 साल से देख रहे हैं। देख रहे हैं, खेल ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं। 60 Domestic खेले हैं तो तो खेल ही उन्होंने रहे हैं। एटलीस्ट 100 बैठे भी होंगे बाहर। आईपीएल जो है, हम क्रिटिसाइज तो जरूर करते हैं, लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं जी, आईपीएल जी, को। जी। लेकिन T20 T20 वर्जन में जो बहुत हमारी कुछ सिखा देता है। डोमिनेंस है, वो उसका पूरा श्रेय जाता है आईपीएल को। जी, जी। उसके बाद बात करते हैं हमारे एक बिहारी सप्पे, बाहरी तो की। सब पे ही बारी थे। तो बिहारी शकीरा। बिहारी शकीरा, मतलब पॉकेट डायनामो। और मतलब देखो, हम कल भी लाइव 5 घंटे लाइव गए, हम यही डिस्कस कर रहे थे, टूर्नामेंट्स जो है ना, एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं जीते जा सकते। 11 के 11 तो देखो परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब बीच में 2-3 तो ऑफ रहेंगे, लेकिन 7-8 प्लेयर्स उनको अपनी चलना। परफॉर्मेंस देंगे। और वो जो 2-3 ऑफ रहे, उन्होंने भी 1-2 मैच में, जैसे हमने कहा सूर्या कि ऑफ मतलब रहे, कहीं उन्होंने किसी भी ना किसी एक- ने हर किसी हाँ, जगह पे सूर्या ने भी परफॉर्म एक मैच तो हमें जिता के जिताया दिया ही है। दिया। हम हार्दिक पांड्या ने भी, दो चाहे man नामीबिया of the जिम्बाब्वे match के बने साथ हैं। ही था, बट उन्होंने मैच जिताया। अगर उनके सामने हम हार जाते, कितना कॉन्फिडेंस लो होता हमारा। तो जो पॉकेट डायनामो है, जिनका भी कमबैक लाजवाब है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जी, हट जी, गए, जी, जी। व्हाइट बॉल रेड बॉल नहीं खेलना, स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं थे। स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं थे, अभी भी शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, मिल जाएगा अब तो। मिल जाएगा। तो उसके बाद अगले ने डोमेस्टिक में रगड़ाई की, विजय हजारे भी जितवाई, स्मार्ट भी जितवाई। मैं सिर्फ अपना बेस्ट दूंगा, मेरे हाँ। बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं था। हाँ। मैं मारूंगा अपने बस आप, मेरे को क्रिकेट सिलेक्ट खेलना करना, है क्रिकेट मुझे खेलना बस। बस मुझे। तो वही है कि सीनियर भी कहते ही हैं, और भी हमने कई जगह सुना है कि अपना काम करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा जी, मत जी। करो, फल अपने आप Experience मिलेगा। तो इन्हें भी बहुत है, ये भी काइंड ऑफ सीनियर कह सकते हैं। ऋषभ पंत के Ambition। साथ भी 2019 के अंडर वर्ल्ड कप में, वनडर वर्ल्ड कप उनको हम 19 में experienced थे। player मानते हैं टेस्ट का, तो इन्हें भी मानना चाहिए। हाँ, टेस्ट भी खेला हुआ है इन्होंने, एक या दो टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं। डबल सेंचुरी है। ओडीआई में डबल सेंचुरी है। तो पॉकेट डायनामो जो है ईशान किशन, उन्होंने अपना रोल एक बार नहीं बहुत बार जो है वो निभाया। स्टार्टिंग में तो 2-3 मैच पाकिस्तान का मैच तो इन्होंने ही बदला था अकेले के दम पे, और बहुत सिर्फ मुश्किल पिच थी। सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं बदला था, हर जगह आकर ही अपना कैमियो जो है वो वो खेल के गए हैं। बिल्ड होने से बचाया ना इन्होंने, वो 20-30 रन क्विक फायर 10-12 बॉलों में, उस वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद हम सूर्या की बात करते हैं, तो सूर्या की बात यहीं खत्म हो जाती है कि यूएसए के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया,
इंडिया को एम्बैरेसमेंट से बचाया। उसके बाद से 150-200 पैकेट सर मुझे कहीं ना ये भी लगता है कि चलिए सूर्या 1-1.5 साल से अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं वो, और टैक्टिकल एरर्स नहीं हो रहे। जैसे क्योंकि सर देखिए 2 साल पहले तक तो सूर्य टीम को ढो रहे थे आई थिंक। हाँ, जब क्योंकि जो प्राइम पे थे अपने। मॉडर्न क्रिकेट हम जिसको कहते हैं, जो रोहित ने शुरू की है, रोहित कोहली ने, उसके पहले मॉडर्न क्रिकेटर तो सूर्य ही थे। एक ही थे पूरी लाइनअप में, जो जी, अब जी, सारे जी। मार रहे हैं, जी। और सूर्या जो है वो उनका स्टार्ट किया रोल- कह सकते हैं हम। हाँ, रोल रिवर्सल हो गया। बाकी ये अपना वही जो जैसा- T20 बेसबॉल है ये इन्होंने शुरू किया। जैसा इन्होंने कहा कि अभिषेक ने 1.5 साल ढोया, एक टूर्नामेंट हमने ढो लिया, वैसे ही सर इन्होंने भी टीम इंडिया को ढोया काफी है। साल ढोया, 22 से लेके 24 तक इन्होंने ही ढोया। और जी, एक जी, चीज जी। और बता दूं, एक क्रिएटिव है, अभी डला नहीं है, थोड़ा सा बिजी थे। इंडिया के कैप्टन जितने भी रहे हैं T20I वर्ल्ड कप के फाइनल में, किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। धोनी ने भी नहीं किया 2007 के अंदर, उसके बाद 2024 के अंदर जो है रोहित ने भी नहीं किया। एक और वर्ल्ड कप था हमारा, इस बार तो इन्होंने नहीं किया। एक बीच में एक और स्टार्ट था, वहां पर भी हमारे कैप्टन साहब ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया था। 14 में आपका 2000 पता नहीं, एक स्टार्ट और था। मतलब फाइनल्स के अंदर हमारे कैप्टन जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन सूर्या की एक बात अच्छी थी कि जितनी बॉलें वो वेस्ट कर सकते थे उन्होंने उतनी ही की। जी हाँ जी जी, जी। ज्यादा नहीं मिनिमम करी। बस मैंने एक बॉल लगाई मैंने। एक बॉल लगाई। वो और भी मतलब ये मेरे को एक चीज अच्छी लगी, क्योंकि वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में जब तिलक और ये आ रहे थे तो आके बहुत रोक रहे थे, बट ये लास्ट 3 मैचों से इन्होंने पहली बॉल छक्का मारने का ट्राई किया। इनको पहले तो ये होता था कि एंकर करूंगा, आते ही पहली बॉल छक्का मारूंगा, आउट हो गया। पीछे बहुत ये बैटिंग बिल्कुल ठीक है, बहुत बैटिंग थी। उसके बाद जो बात है हमारी, वैसे तो हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये मैच से रिलेटेड तो मेरे को नहीं लग रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ही जो है वो जारी है, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जारी है वही मैच का सीन था। मतलब सब हाईलाइट होंगे, संजू सबसे ज्यादा हाईलाइट होंगे, डिजर्व करते हैं, जस्टिस बाय संजू सैमसन। ईशान किशन हाईलाइट होंगे, बुमराह हाईलाइट होंगे, बापू हाईलाइट होंगे। जो नहीं हाईलाइट होगा वो है शिवम दुबे, क्लच प्लेयर। उसका भी स्टार्ट मेरे पास पड़ा है। पीआर टीम बहुत कमजोर है। दुबे जी इनको इतना फर्क ही नहीं परफॉर्म है। करके भी मतलब कुछ लोग अंडर द अच्छा, लाइमलाइट ये भी जाके कभी फाइनल नहीं आ रहे हैं। 20 फाइनल नहीं आ रहे हैं। दुबे की जो परफॉर्मेंस है, देखो क्या है ना, ये भी मैच्योरिटी का सिस्टम है, फ्लैम्बॉयंस नहीं है इनके अंदर। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ही कल लाइमलाइट लूट रहे थे आफ्टर मैच प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अक्षर भी अपने बेटे के साथ मस्त थे, दुबे भी जो है अपने फैमिली के साथ चिल थे। तो यही जो चिल माहौल है ना दुबे का, मतलब प्रेशर सिचुएशन के अंदर जो दुबे ने काम किया है, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, वो काम हमारी टीम में किसी ने नहीं किया। जहां पर मतलब जरूरत होती है ना, हम चाहे इतना मर्जी कह लें इनका पैर नहीं हिलता, बट जहां जरूरत होती है वहां आते ही क्विक फायर रन्स मारते हैं। बिना पैर हिले भी स्टिल ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन। स्पिन का तो बेस्ट प्लेयर है। और अगर कोई मीडियम पेस है ना, आउटराइट पेस नहीं है, जैसे नीशम को दिखा दिया था आखिरी ओवर में, उनके लिए भी बहुत ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्चर को नहीं टांगा, खेल सकते हैं। थोड़ी इन्हें स्टार्टिंग में बॉलें चाहिए, वो बात अलग हाँ, है। जब आए सेट है तो फिर इनके सामने आप कोई भी ले आओ। मेरे जहन में इनके लिए एक नाम आता है, लांस क्लूजनर। लांस क्लूजनर जो साउथ अफ्रीका के लिए रोल प्ले करते थे ना बैटिंग में, वो रोल जो है दुबे ने प्ले किया। एक वर्ल्ड कप था, आई थिंक 1999 का वर्ल्ड कप था। उस पूरे वर्ल्ड कप में लांस क्लूजनर वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन दैट वर्ल्ड कप। तो वो जो उसने मतलब खौफ था लांस क्लूजनर का उस टाइम पर, तो वो रोल जो है वो दुबे ने प्ले किया। और इस पर्टिकुलर मैच की बात करें तो 16वें ओवर में जब नेशम ने 3 विकेटें ले ली थी, तो 250 का आंकड़ा जो है वो लास्ट ओवर में पता नहीं, या लास्ट ओवर में हम तो कह ही रहे थे कि अब तो 250 नहीं बनता। 250 नहीं बनता। 16वां ओवर, 17वां ओवर, 18वां ओवर, 9 रन ही आए थे। तो 24 रन आए थे इस लास्ट ओवर में। 24 रन जो है वो कूट के जो है वो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था। जैसे ग्रेट रिजवान जी ने कहा हुआ है, चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड ऑफ रिजल्ट्स। बस वही बात है।
तो ये तो थी जी हमारी बैटिंग की कहानी। इसमें मैं अक्षर पटेल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बैटिंग तो उनसे नहीं हुई। उनसे करवाई हुई आई नहीं भी नहीं। जब आई तो मौका ही नहीं 0-0 मिला। एक बॉल पे। आई भी उसी में कि लास्ट 3 बॉलर हाँ। रहती थी मैच की, अब वो बंदा छक्का ही मारने जाएगा उन बॉलों अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर तो स्टार परफॉर्मर एक ही थे, बुमराह। एक और स्टैट था, बुमराह हर विश्व की हर एक टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर गए। एक ही ऐसी टीम थी जिसके अगेंस्ट बुमराह की क्लच परफॉर्मेंस नहीं आई थी, क्रिकबज का स्टार्ट था, बोगी टीम, वो है न्यूजीलैंड। ना टेस्ट में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट, ना T20 में, तीनों के अंदर जो इनके स्टार्ट्स हैं वो बाकी जो इनके ओवरऑल स्टार्ट्स हैं उससे खराब है। तो एक ही था वो कांटा, न्यूजीलैंड, और देख लीजिए और 4 ओवर 15 रन 4 विकेटें 3.8 की इकोनॉमी से, मतलब इतनी आज के टाइम में 250 इंडियन बना टेस्ट है 20 बॉलर्स की ओवर नहीं में, होती। 250 बना हाँ, 20 ओवर और में इतनी- ऐसे विकेट पे। इंग्लैंड वगैरह के सामने, न्यूजीलैंड के सामने इतनी टेस्ट में इकोनॉमी नहीं थी हमारी उसके अंदर जो भी टेस्ट सीरीज हुई है। तो हमने 4 ओवर 15 रन 4 विकेटें, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी वो थी पहली बॉल की विकेट, जी, जस्ट लाइक जी। सेमीफाइनल। सेम बॉल एकदम, मतलब पिक्चर Slower, परफेक्ट बिल्कुल। बॉल थी। मतलब देखो, आप ये देखो कि क्रिकेट जो है ना वो ऑब्जर्वेशन का भी गेम है। उन्होंने बोला मैंने दूसरी टीम कैसे बॉलिंग कर रही थी उसको भी देखा, पेस ऑन पे बॉल स्किड होता है, शॉट मारना आसान होता है, सो आई वर्कड ऑन चेंज ऑफ जैसे पेस। जिमी नेशम को विकेट्स मिली थी वो वैसे change- सारी चेंज ऑफ पेस पे हाँ, मिली। आखिरी ओवर में चेंज ऑफ पेस नहीं हुआ तो फिर सुताई हो गई थी। इन्होंने मेरे हिसाब से 24 में से कितनी 18-19 बॉलें चेंज ऑफ पेस ही जी, डाली है जी, जी। बुमराह ने। तेज तो बहुत कम पेस डाली बहुत है। कम बॉलें डाली है, वो भी डाली नहीं है तो यॉर्कर वगैरह ही डाली है तेज भी। 2 तो विकेटें इनको जो स्लोअर यॉर्कर पे ही मिली हैं। स्लोअर ही थी वो। तो बुमराह द गोट, मतलब नेशनल ट्रेजर बोला जाता है इन्हें। प्रिविलेज है कि सर बुमराह हाँ। ऐसा है। मतलब वही जब हमने 250 खा भी लिए थे ना, मतलब सॉरी मार भी दिए थे, तब भी हमें था कि हमारे पास एक एज है कि हमारे पास 4 ओवर बुमराह बुमराह, के। हाँ, उन्हें वो बस। 20 में नहीं 16 ओवर में बनाने हैं जो हमने 20 में बनाए हैं। तो बुमराह जो है नेशनल ट्रेजर है। पता नहीं किसी एक्सपर्ट ने बोला था अगर वेस्ट इंडीज के पास बुमराह होता तो वो वर्ल्ड कप जीत जाती, जी, अगर जी, साउथ जी, अफ्रीका या बिल्कुल। इंग्लैंड के पास बुमराह होता तो वो भी जो है वर्ल्ड कप जीत जाते। तो फिर 16 ओवर में चेज करना मुश्किल होता ना बाकी टीमों के लिए जो आप 20 ओवर में बनाए। डिसएडवांटेज हो अब जाता। आप अक्सर के बारे नहीं अब- बोल सकते। अब हम बापू की बात करें तो बापू ने, वैसे मैं आपको बोलूं 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो एक कैच ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता दिया था, और उसी तरीके से मैं कहूंगा 2 कैचेस ने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया, जो विल जैक्स का पकड़ा और उससे पहले जो हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा, उसने हमें वर्ल्ड कप जिताया, मानो चाहे ना मानो। अगर वो चीजें हमारे हाथ में ना आती तो बैथल बाबू तो वर्ल्ड कप ले गए थे। जी जी जी। कल तो और नाले बापू की घर वापसी भी थी, मतलब स्पाइडरमैन होम कमिंग जैसे। अरे वो तो फोटो 2 आ रही मैच है, आ रहे हैं हम भारतीय वहाँ पे। टीम, भारतीय सरकार ने घोषित कर दिया है कि बापू की फोटो नोट पे लगेगी। तो वो क्रिएटिव्स, बनती तो है। अर्शदीप की रील भी आई थी, एक बापू ने आजादी दिलाई, आजादी एक ने दी, ट्रॉफी। इसने ट्रॉफी दिला दी। और ये तो चलो फील्डिंग की बात थी, लेकिन जो बॉलिंग में मतलब पूरे हमें वर्ल्ड कप ही हम जैसे डूबे थे, थोड़े से अंडर द शैडोज रहे, वैसे ही बॉलिंग में अक्सर रहे थे। मतलब इन्हें पहले तो आए- खिलाया ही नहीं। पहले खिलाया नहीं, बीच में 2 हाँ। मैच इन्हें, मतलब जहाँ पे सबसे मैं कितनी वीडियोस में बोल चुका कि अहमदाबाद के अंदर फिंगर, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर जितना यूजफुल है इतना कोई बॉलर नहीं है यहाँ पे। कल इन्हें अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया नहीं, तो बट इन्होंने स्टार्टिंग से इकोनॉमिकल भी रहे हैं, जहां जहां विकेट चाहिए 1-2 विकेटें हर मैच में आई हैं। 20 आईसीसी के टूर्नामेंट के मैचेस अक्षर पटेल खेले हैं और एक भी नहीं हारी इंडिया। सर एक और चीज है, इकोनॉमिकल की बात की जैसे आरवजी ने, आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि अक्षर को कभी जैसे 40-50 रन पड़े हो, जैसे वरुण चक्रवर्ती का टूर्नामेंट अगर एक खराब ओवर आया। में पड़ भी जाते हैं वो उसे come back कर लेते हैं, come back कर लेते हैं। बॉलर ही ऐसे है ना। पहला ओवर डालने हमने बोल दिया था कि विकेट इस ओवर में अक्षर ही लेके जाएंगे, लेके चले भी गए। वही टैक्टिकल चेंज भी बहुत अच्छा था, तीसरे ओवर में अक्षर को लेके। बिल्कुल। वो तो देखो सबको ही मालूम था, हमने भी बोल दिया था कि तीसरे फिन एलन के खिलाफ तो बनता ही है। इन्होंने पहले 2 ओवर भी, दूसरा भी हार्दिक पांड्या को दे दिया, तो बट चलो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो फाइनल के लिए ना करें, बाकी टूर्नामेंट फाइनल के लिए ठीक है, थोड़ा सा ऑरा में वो ज्यादा रा लग गया है, ज्यादा थोड़ा हो जाता एल है लग काम। गया है और आगे आगे। लेकिन ठीक है सर, चलता है। चलता player है। तो इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं विद 2 डिफरेंट लाइफ पार्टनर्स। जी तो बहुत मतलब crazy तुम stat उनको है। ज्यादा कुछ उन्हें हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि
हमारे पास उनको रिप्लेस करने के नहीं, लिए या उनकी हमें कोई रिप्लेसमेंट player ऐसा 140 player करोड़ में से नहीं है हमारे है पास। कि मतलब जो हमें 135 140 तक भी टच करवा दे, स्विंग बॉल करवाए वो swing भी करवा बॉलिंग दे। में देखिए ना कितना बेहतर हो चुके हैं और ये भी। बैटिंग के अंदर चलो इस वर्ल्ड कप में उनके बैट पे नहीं आई, वो 2 प्लेयर्स के और भी नहीं है, सूर्या के भी नहीं है, अभिषेक की भी नहीं आई, पर फिर भी इन्होंने कैमियोस तो खेले बट अपने कैमियोस जब खेले जरूरत और थी। जब इनका बल्ला चल जाता है तब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हम्म। तब ये जो आज जिस बॉल पे सीधा मारने के लिए आउट हुए, इन्हें भी पता है गलत खेला, बट जब इनका बैट पे चल रहा होता है ये सीधा भी छक्का मार सकते थे। हाँ हाँ, इनके पास सारा शॉट तो है ही है, बस और थोड़ी हवाबाजी के चक्कर में हवाबाजी ज्यादा है। थोड़े 2 लगातार 3 तक तो लगातार टूर्नामेंट जीत ली, अब तो और ज्यादा अब होगी। तो और ज्यादा आईपीएल में देखने वाले लेकिन होंगे। सर इनकी मेंटेलिटी देखी होगी आपने, इन्होंने कहा कि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे 10 ट्रॉफीज और जीतनी है। मैं इंडिया के 10 लिए। साल है मेरे पास खेलने के। कितने साल कितने? के? 10 दस 10 बन के नहीं हैं। मतलब आधा, इन्होंने ऐसा बोला कि आधी क्रिकेट खेला हूँ मैं, आधा करियर मेरा बचा है और उसमें 10 ट्रॉफीज जीतनी है मुझे। जीतिए। अब भगवान नहीं। करे आपकी ट्रॉफीज, आप हाँ, ट्रॉफीज बात जीतें। सही हो जाए। और बट एक सेकंड, 41 तक खेलेंगे ये? क्यों थाला नहीं खेले? खेल सकते हैं, फिट है Yes, sir. कोई बड़ी बात तो ये तो थोड़ी 2 है। ही फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें भी ओडीआई तो खेलते ही नहीं वो है। नहीं खेलते। खेलते। ठीक है, T20 T20 खेलना है, फिर चिल करना है तो फिर तो खेल ही सकते हैं। बट थोड़े ये इंजरी प्रोन तो रहेंगे। बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। कैमियोज में अच्छा जो है उन्होंने परफॉर्म किया है। बीच में थोड़ी सी लाइन मतलब ऐसे ओवरऑल उनका अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि 4 ओवर रन पड़े हैं, पर जो ओवर की जरूरत थी बढ़िया डाली, मतलब पूरे वैसे वर्ल्ड वैसे कप बढ़िया में डाले इन्होंने स्टार्टिंग के ओवर्स थोड़े से इफी से रहे, हाँ बट एंड के जो इन्होंने 2 ओवर डाले वो बट देखिए पूरे ये throughout the होना ही world था cup ना, अच्छे क्योंकि इंडिया में हो यॉर्कर रहा था का। वर्ल्ड कप, आप पेसर को तो कह ही नहीं सकते। और अर्शदीप का हमेशा से ही रहा है कि ये भी अंडर द रडार चले जाते हैं, इनकी भी लाइमलाइट में इतनी बात नहीं नहीं होती है। अब तो होने अब लग गई तो रीलों वो की तो वजह होने से। लगी है। खुद ही सर खुद ही पीआर वैसे टीम famous खुद ही है, स्ट्रांग खुद ही इतने strong हुए हैं कर कि रही है। पीआर इनकी But बेस्ट है। मतलब बॉलिंग से यार रील्स की बात होती है, क्या आज क्या हर्षा लगेंगे। भोगले ने भी बॉलिंग के अलावा इनको कुछ नहीं पूछा कि बॉलिंग कैसी हुई, रीलें क्या हो कितनी गया? बनाओगे? रीलें कितनी बनाओगे आप? अब बात करते हैं जी नंबर 1 T20 बॉलर नंबर की, 1 बॉलर सामने वाली टीम के लिए जिसको चौथा ओवर नहीं दिया गया। अभिषेक शर्मा को दिया गया और वो 13 विकेट भी निकाल गए। 13 रन पड़े यार, 13 की कौन सी तो आज भी मार। चलिए, फिर तो अच्छी बॉल डाली उन्होंने। मतलब Best. नंबर 1 T20 बॉलर इंडिया को ढो रहा था 1.5 साल से, तो अब उनको भी हाँ, ढोना नहीं, बनता था। उन्होंने वही तो है। ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में भी इतना मतलब ढोया ही है, परफॉर्मेंस final अच्छी तक तो। बहुत दी है इन्होंने। हाँ, बस होता है अब बुरा time टाइम हो भी गया। आता है। हाँ, बैड फेज आता है, बट वही। पॉइंट ये है कि अब ये बैड फेज के बाद इनको टीम इंडिया बैक करती है कि नहीं, आईपीएल वो मेरे देखना ख्याल से होगा। आईपीएल पे डिपेंडेंट होएगा कि आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। अब पॉइंट वही आ गया ना, हम अब ये पूरा साल T20 को भूल जाएं, T20 आईज को भूल जाएं, तो अब तो फोकस जो है वो रोको पे रहेगा और ओडीआई सेटअप पे रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो है इंडिया की जिस डोमिनेंट परफॉर्मेंस के हम आदी थे बायलैटरल सीरीज में, वो हमें देखने को मिली सीधा अल्टीमेटली फाइनल के अंदर, जो हम चाह रहे थे। बट मैं कहता हूं कि ये अच्छा ही हुआ कि इनकी डोमिनेंट परफॉर्मेंस फाइनल में आई और पहले नहीं आई, नहीं तो फाइनल में आकर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाता। तो ठीक है, इन्होंने हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। हमें ऐसा ही चाहिए कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस ना मिले, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए ही नहीं, हमें ट्रॉफी चाहिए। बस ट्रॉफी आनी चाहिए कैबिनेट में। 3 स्टार्स लग गए फाइनल। 3 स्टार्स जो हैं वो हमारे लग गए T20 वर्ल्ड कप के, 2 हो गए हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप के। तो दोस्तों मजेदार रहे, ये मजेदार रहा। 7 तारीख को शुरू हुआ था ना, 7 फेब को, 7 फेब को स्टार्ट हुआ और 8 मार्च को खत्म हुआ। 1 महीना हमने क्रिकेट को जिया, खाया पिया, सब जो है वो क्रिकेट के साथ ही किया। तो एक अगले 20 दिन बाद अगले 2 महीने भी आप वही करेंगे। 2 महीने भी फिर हम वही करेंगे, बट वो प्रेशर लेस 2 महीने होंगे। काम में तो चलो प्रेशर होगा, लेकिन एटलीस्ट जब हम वॉच करेंगे ना, तो वो सिर पे तलवार नहीं होती है, मजे से वॉच किया जा सकता है। हो गया, जीत तो इंडिया ही रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक पोस्ट मैच की वीडियो, और पोस्ट मैच की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।